एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने जा रहे हैं। मैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो को आप लोग देखकर आइएगा, तब इस एक्सरसाइज को करने में आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे फॉर्मूले हैं उसके साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल फॉर्म का इंटीग्रेशन है, वो सारा समझाया गया है। अगर उस वीडियो को देखकर ये चैप्टर आप शुरू कीजिएगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा और आसानी से सॉल्व भी कर पाइएगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल मुझे क्या बोला है, मुझे एक फंक्शन दिया है, इंटीग्रेट करना है कितना 3x² बाई x⁻6 + 1 dx। अब इस फंक्शन को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास फॉर्मूला है dx/x² + a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan 1x/a + c। तो मुझे इस फंक्शन को उस फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए मैं अगर मान लू लेट x³ = z, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x² dx = dz। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार इसको अगर सब्स्टिट्यूट करूं 3x² dx का वैल्यू मेरा आएगा dz और x³ मैंने x⁻6 मतलब z² + 1 और इसका फॉर्मूला मुझे पता है 1/a। ये यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1/a 1/1 मतलब 1 tan 1x/a। तो यहाँ x क्या है z है, a क्या है 1 है, तो यहाँ पर z हो जाएगा +c। z/1 एक्चुअली मतलब z। अब यहाँ पर z का वैल्यू अगर मैं रिटर्न करूंगा तो क्या हो जाएगा tan 1x³ + c। ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल सा मुझे फॉर्मूला याद है तो ये सवाल बन गया। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे इंटीग्रेट करना है 1/, फंक्शन क्या दिया है √2 - x² + 1 dx। अब देखिए अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूं dx/√x - 2 + 1, सिंपल सा स्क्वायर है तो मैं माइनस का मान लूंगा तो x - 2 का स्क्वायर एक ही बात होगा। अब मुझे फॉर्मूला पता है dx/√x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये टोटल फंक्शन को मैं x मान सकता हूँ और इसको a मान सकता हूँ, 1 को a मान सकता हूँ। तो x² + a² का फॉर्मूला √x² + a² का फॉर्मूला मुझे यूज कर लेना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ अगर x के साथ प्लस माइनस में कुछ भी है तो उससे फॉर्मूला यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर x के कोएफिशिएंट में कुछ है तो मैं सेम फॉर्मूला यूज करके बाय में उस कांस्टेंट को लिख देंगे। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज करके मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दे रहा हूँ, जो हम लोग का टाइम बचेगा। तो सिंपल से इसका अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ तो log ऑफ mod x मतलब x - 2 प्लस √ ये फंक्शन x - 2 का होल स्क्वायर + 1 + c। मेरा ये आंसर हो गया। सिंपल सा मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिया x + √ इतना + c। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस फंक्शन को z लेट करते हैं, z लेट करने के बाद जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं वैसे सब करते हैं। मेरा आंसर यही आता तो मैं उतना खटने क्यों जाऊं, मुझे ये पता है मैं डायरेक्टली इतना कर दूंगा, मेरा टाइम भी बचेगा एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे इंटीग्रेट करना है dx/√25 9 - 25x²। मैं बोला हूं देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसमें x² का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 है, तो सबसे में ट्राई कीजिएगा x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाना। तो x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा dx/√, देखिए यहां से 25 में कॉमन ले लिया, 25 अगर कॉमन ले रहा हूं तो ये 9/25 हो जाएगा -x²।
और इसको मैं 25 को बाहर निकालूंगा तो आ जाएगा 1/5 ये dx, और इसको मैं कर दिया 3/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में माइनस एक्स स्क्वायर। ए की जगह पर यहाँ पर क्या हो गया 3/5 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है 1/5 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स यहाँ पर ये है, ए यहाँ पर क्या है 3/5, यानी 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। यहाँ भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना जरूरी है, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इंटीग्रेट करना है x माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को अलग अलग कर लेते हैं। x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इन दोनों फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। देखिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला में आ गया, और इसको करने के लिए हम लोग जानते हैं ऊपर x है तो टोटल फंक्शन को z स्क्वायर लेट कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको आगे इंटीग्रेट कर दूं, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है log ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। देखिए एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 दिया। फिर इसके लिए इंटीग्रेट करूंगा तो c2 दूंगा, और बाद में दोनों को c1 प्लस c2 करके c लिख दूंगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिलीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जेड स्क्वायर मान लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू 2z dz मीन्स x dx 2 कैंसिल आउट z dz। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन को रिटर्न करते हैं, x dx मतलब z dz, और यहाँ पर z स्क्वायर मतलब इतना, अंडर रूट इतना का मतलब z स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ पर z, ये मेरा कट गया, ये आ गया dz। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z प्लस c2। आज z का वैल्यू रिटर्न करेंगे तो क्या आएगा, z इक्वल टू में माना था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इसलिए मेरा ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसलिए इंटीग्रेशन इतना का वैल्यू आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस इसको c2 दूंगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन में लिख दिया प्लस c2, इसका माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। अब मुझे टोटल आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, वेयर मैं लिखूंगा c इक्वल टू c1 प्लस c2 एंड c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, मुझे इंटीग्रेट करने को बोला है sec स्क्वायर x dx बाई अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4। ठीक है, इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। अच्छा, मैं इस एक्सरसाइज में कुछ सवाल को छोड़कर जा रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग से वो सवाल बन जाएगा। अगर आप लोग से वो सवाल नहीं बन रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 करने का सिंपल सा सवाल क्या है, मैं tan x इक्वल टू z मान लू, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz, यानी ये टोटल फंक्शन इक्वल टू dz हो गया, यानी यहाँ पर dz बाई अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं। सिंपल सा फॉर्मूला में पड़ गया। इस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैं इसका वैल्यू रिटर्न करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस c प्लस c। सिंपल सा सवाल था, डायरेक्टली फॉर्मूला में पड़ गया। देखो
फॉर्मूला में पढ़ा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे क्या बोला है, मुझे इंटीग्रेट करने को बोला है। क्या फंक्शन दिया है, 1/√, में है x² प्लस 2x प्लस 2 dx। मैं प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के फॉर्म का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो मैं समझा दिया था, वो वीडियो आप देख कर आएंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, तभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अब देखिए इस तरह के इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन को स्क्वायर फॉर्म में सजाना है कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर पाऊँ। तो इसको स्क्वायर फॉर्म में सजाना है तो कैसे सजाएंगे, x² प्लस 2x और यहाँ पर प्लस 1 ले लिए और यहाँ पर 2 के जगह पर 1 dx ले लिया। अब देखिए ये हो गया मेरा dx बाई √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 बचा यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, यानी x² प्लस a²। पहले वाला फॉर्मूला जैसा ही आ गया। इसका मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ x, यहाँ पर क्या है x प्लस 1 है, x प्लस 1 प्लस √ ऑफ ये पूरा फंक्शन लिख देना पड़ता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। और ये आएगा log, इसका स्क्वायर करूंगा तो यही वाला आएगा x प्लस 1 प्लस √ ऑफ x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। ये मेरा आंसर। क्लियर। नंबर 13 करते हैं। मुझे इंटीग्रेट करना है dx बाई √ ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 11 में प्रीवियस वीडियो में एज ए एग्जाम्पल समझा दिया था, और जो मैं छोड़ कर जा रहा हूँ वो आप लोग को जरूरी पड़ेगा, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले इन दोनों फंक्शन को प्रोडक्ट कर लूं, तभी मैं फॉर्मूला लाइक बना सकता हूं। इसका प्रोडक्ट करूंगा तो x² माइनस सम ऑफ रूट मतलब 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 2। ये इतना आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, सिंपल से स्क्वायरिंग फॉर्म में लाना है। dx √x² स्क्वायरिंग कैसे बनाते हैं, x² माइनस माइनस है तो माइनस देंगे 2 फॉर्मूला का x मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कैसे स्क्वायरिंग फॉर्म लाते हैं x, और यहाँ पर मुझे 3x चाहिए तो 3/2 कर दिए, 2 कट गया 3x आ गया। यहाँ पर 3/2 अपने से ऐड किया हूँ तो b के जगह पर 3/2 का होल स्क्वायर, अपने से 3/2 का होल स्क्वायर ये ऐड किया तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर प्लस 2 बचा है तो प्लस 2 लिख दिया। सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया मेरा कितना, dx बाई √ ये a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला होगा तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 2 प्लस 2, इसको मैं पहले लिखा है, इसको मैं तोड़ूंगा तो माइनस 9/4। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। dx यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 8 माइनस 9 यानी ये हो जाएगा माइनस 1/4। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंटीग्रेशन dx बाई √ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा a हो गया। √x² माइनस a² का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो √x² माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ mod x मतलब x माइनस 3/2 प्लस √ में जो फंक्शन है वो पूरा फंक्शन लिख दें x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। इस फंक्शन को थोड़ा तोड़ लेते हैं, log x माइनस 3/2 प्लस, देखिए ये टोटल फंक्शन इतना, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, मतलब ये टोटल √ में जो फंक्शन दिया गया है वो एक्चुअली इसको स्क्वायरिंग तोड़कर सब कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली इतना लिख दे रहा हूँ, x² माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि इसी को कैलकुलेट करते हुए हम लोग
इतना लाए हैं, तो इतना के जगह पर मैं इतना लिख सकता हूं। क्लियर है? यहाँ पर प्लस सी, ये मेरा आंसर है। क्लियर है?